दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल से आज से मुखातिब होता हूं। आज 8 जनवरी सन 2024। दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल हमने आपको फरवरी मार्च में जो अपडेट दिए थे गेहूं की पैदावार पे, वो अक्षर सत्य साबित हुए थे। और मार्च अप्रैल में जो गेहूं के भाव थे वो अक्टूबर में बढ़कर 3,000 रुपये तक देखे गए। एक तरफा तेजी गेहूं के दामों में रही, जबकि सरकार ने हर संभव प्रयास किया। उसके बावजूद भी इस साल भी सरकारी अनुमान देखा जाए तो गेहूं की पैदावार में शानदार बढ़त होने की उम्मीद लगाई जा रही है। यदि हम गेहूं के उत्पादन पे नज़र रखें तो हमें देश के 4 राज्यों पर सबसे अधिक नज़र रखनी उचित रहेगी। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब व हरियाणा, ये 4 राज्य देश के कुल गेहूं उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अपने गेहूं के उत्पादन में रखते हैं। देश का लगभग 75% से अधिक गेहूं का उत्पादन इन 4 राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होता है। और यदि हम देखें कि केंद्रीय पूल में ये चारों राज्य लगभग 93% यानी 93% का योगदान भी करते हैं। खबर ये निकल के आ रही है इन 4 राज्यों में लगभग 1% अधिक गेहूं की बिजाई क्षेत्र बढ़ गया है। यदि हम देखें कि गेहूं का उत्पादन क्षेत्र 239.79 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है, जो यदि पिछले साल की समान अवधि में देखें तो 237.37 लाख हेक्टेयर से 202.42 लाख हेक्टेयर यानी करीब 1% अधिक है। अब महत्वपूर्ण यह है कि 1% क्षेत्रफल में वृद्धि में कितना फ़ायदा पड़ सकता है। और केंद्र सरकार ने साल 2023-24 के लिए रबी सीजन का गेहूं का उत्पादन का जो आंकड़े जारी किए हैं अनुमानित, वो 1140 लाख टन गेहूं के घरेलू उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि हम पिछले 2-3 सालों के आंकड़े देख लें तो साल 2022-23 के केंद्र सीजन में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 1105.50 लाख टन गेहूं का उत्पादन का अनुमान लगाया था। और साल 2021-22 के सीजन में देखें तो 1077.40 लाख टन से उस समय यानी पिछले साल 1105 लाख टन गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ था। उसके बावजूद भी गेहूं के दाम आकाश छूने लगे थे। गौरतलब है कि हमने आपको पिछले साल भी आपको याद होगा कि 1105.50 लाख टन जो गेहूं का उत्पादन है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया था और यही कहा था कि गेहूं का उत्पादन लगभग 10.5 लाख टन से अधिक होना मुश्किल है, यानी 1050 लाख टन होने से मुश्किल है। और यही वजह थी कि गेहूं के दामों का अग्रिम अनुमान और विश्लेषण हमने जारी किया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ था। अब महत्वपूर्ण यह है कि अगले 2 महीने यानी फरवरी और मार्च का महीना गेहूं के लिए महत्वपूर्ण रहना चाहिए, क्योंकि मार्च अप्रैल में गेहूं की नई फसल की कटाई शुरू होने तक इसका इंतज़ार होना सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों का जो अनुभव यही कहता है कि केंद्र की फरवरी और मार्च का जो मौसम है वो गेहूं के लिए निर्णायक साबित होगा। ये जो सरकारी 1140 लाख टन गेहूं का जो उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है, इसके बारे में अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फरवरी और मार्च का महीना गेहूं के लिए निर्णायक होगा, क्योंकि और उसकी मौसम के ऊपर ही गेहूं की पैदावार निश्चित होगी। दोस्तों ये निश्चित है कि इस बार गेहूं एक निर्णायक मोड़ पे आने वाला है। आप हमारे चैनल पे लगातार अपडेट के लिए इंतज़ार कीजिए। हम जनवरी के अंतिम सप्ताह में फरवरी का मौसम का हमारा अनुमान हम आपको जारी करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा दक्षिण पश्चिम मानसून को भी हमने आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि पूरा देश सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून को रील बैक करने की मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की थी, जबकि हमने कहा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून अक्टूबर महीने में जारी रहेगा और इसका असर काफ़ी हद तक खरीफ की फसलों पर पड़ेगा। और वैसा ही हुआ। हम जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपको फरवरी और मार्च के मौसम के लिए अपडेट करेंगे और उसका असर सीधा रबी की फसलों की फाइनल स्टेज के ऊपर पड़ेगा। उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से उस प्रोग्राम को सुनें और देखें।
और इसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी कोई फ़ायदा नहीं निकलता। जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चना, उड़द, मूंग, तुअर, कपास, इस पे जो हमने आपको लगातार अपडेट दिए हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। दोस्तों, देश दुनिया का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट आपको विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आपके इलाके में गेहूं की फसल की क्या स्थिति है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ताकि पूरा देश इसको देखता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।